कि इस पार्टी का झंडा हम झुकने नहीं देंगे। या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या तो लड़ाई लड़िए। हमारे चाचा तो चरण में चले गए, सब लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा। अपनी विचारधारा से न झुके हैं और न झुकने वाले हैं। कि हम लोगों को किसी के चरण में जाने की, मेरी जो राय है वो चरण में जाने की, गिरने की नहीं, बल्कि लड़के मरना पसंद है। और हम सब लोग जो है मिल करके लड़ेंगे। राजद की ओर से कल पटना के होटल मौर्या में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी और इस बैठक में आरजेडी के सर्वोसर्वा यानी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती समेत आरजेडी के कद्दावर नेता उपस्थित थे। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कई घंटों तक चली और इस कार्यकारिणी की बैठक में जो फैसला आया यानी तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी का बनाया गया। और जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बने उसके बाद पूरी तरह से वो एक्शन में आ गए। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए कि किस प्रकार से इस कार्यकारिणी की बैठक में आरजेडी के कद्दावर नेता पहुंचे और उसके बाद जैसे ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का तेजस्वी यादव ने प्रभार संभाला और जब वो भाषण देने आए तो पूरा माहौल कहीं ना कहीं तेजस्वीमय हो गया। तेजस्वी यादव ने साफ लफ्जों में कहा और अपने नेताओं को यह भरोसा दिलाया कि हम अपने पार्टी यानी आरजेडी का झंडा कभी झुकने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बातें तक कह दी कि ऐसा दौर चल रहा है, या तो आप नरेंद्र मोदी जी के चरणों में चले जाइए या लड़ाई लड़िए। और साफ तौर पे इस बयान देने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला और नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि हमारे चाचा किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के शरण में चले गए। ये तस्वीरें हर कोई ने देखा है, लेकिन हम लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। भले ही चुनाव में हमारी हार हुई हो, लेकिन हम लड़ने पे भरोसा रखते हैं और जनता के आन बान शान के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो लालू प्रसाद यादव अगर चाहते तो नरेंद्र मोदी के साथ चले जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जाना लालू प्रसाद यादव को स्वीकार नहीं था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव सिर्फ लड़ना जानते हैं और जीतना जानते हैं और उन्हीं का मैं बेटा हूं। और जो भी हमारे साथ इस दौर में, इस दुख की घड़ी में जो हमारे साथ है, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, रुकी नहीं जाएगी और आने वाले समय में हमारी जीत होगी। तेजस्वी यादव ने किस प्रकार से गर्दा भाषण दिया, पहले आपको तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी के जो अब तेजस्वी यादव ने कमान संभाल ली है, मोर्चा संभाल लिया और उसके बाद लगातार तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एक्शन में दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव का वो भाषण पहले आपको सुनवाते हैं। आप सभी लोगों को भरोसा देते हैं कि इस पार्टी का झंडा हम झुकने नहीं देंगे। और ये दौर ऐसा दौर है जहां दो ही विकल्प है, या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या तो लड़ाई लड़िए। हमारे चाचा तो चरण में चले गए, सब लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा। लेकिन आदरणीय लालू जी आज तक अपनी विचारधारा से न झुके हैं और न झुकने वाले हैं। तो हम इतना भरोसा देते हैं कि हम लोगों को किसी के चरण में जाने की, मेरी जो राय है वो चरण में जाने की, गिरने की नहीं, बल्कि लड़के मरना पसंद है। और हम सब लोग जो है मिल करके लड़ेंगे। और सिद्दीकी साहब जी ने तो अंतिम गीत अच्छा गाया, दो गीत गाया, हम होंगे कामयाब। और अंतिम में उन्होंने गीत गाया, भाई कल की बातें छोड़ो। तो हम लोग सब लोग नए सिरे से, जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है, अब एक होकर के लड़ाई लड़ने की है। ना कि हमको ये पसंद नहीं, हमको तुम पसंद नहीं, तुम पसंद तो हम पसंद नहीं। इससे नुकसान सबका है। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि किस प्रकार से काफी
तेजस्वी यादव आक्रामक थे और साफ तौर पे कह दिया कि चुनाव में भले ही करारी हार हो, लेकिन अब ये लड़ाई अंतिम निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और बीजेपी से दो दो हाथ करने को हम हर एक दंगल में और चुनाव से लेके जमीन तक मेहनत किए थे और आगे भी मेहनत करते रहेंगे, यानी भाजपा को उनकी औकात दिखा के रहेंगे।